बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की आपको 38th क्लास में आपका ट्यूटर तैमूर कुरैशी वेलकम करता है। और आज इंशाल्लाह हम सीखने जाएंगे कि किस तरीके से फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए हम बेहतरीन किस्म की अपनी ऑनलाइन तिजारत कर सकते हैं। इसके अंदर अक्सर आपको प्रोडक्ट्स को एडिट करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ता है, आपको इमेज अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आना पड़ता है, किस तरीके से लेकर आया जाता है। उसके बाद हम इसकी लेयर्स के अंदर किस तरीके से काम करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, ये तमाम डिटेल में इंशाल्लाह हम समझेंगे। तो आपने इसके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। हर मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उर्दू नोट्स का लिंक होता है, आप उसको भी ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। आज हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फ़ोटोशॉप सीखना है, ताकि इसके ऊपर अगर हमारा ई कॉमर्स ऑनलाइन तिजारत में हमें कोई प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करनी हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना होता है। उसके बाद ये नोट्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारी डिटेल इसी के, किस तरीके से आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद मैं फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे फ़ोटोशॉप आ रहा है। स्टार्ट पे जाके आपने फ़ोटोशॉप लिखना होता है और ये फ़ोटोशॉप खुल के आपके सामने स्क्रीन नमूदार हो जाती है। अब आपने एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है। इसके लिए आपने फ़ाइल मेन्यू पे जाना है। ये मेन्यू बार होती है और उस पर न्यू पे क्लिक कर देना होता है। जैसे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक बॉक्स आ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर आपने विड्थ और हाइट इसकी देनी होती है, जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं। अब आप इसको इंचज़ में भी दे सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी, पॉइंट्स में भी। मैं पिक्सल्स में आमतौर पर रखता हूँ 500 बाई 500 की हाइट की मैं ये एक बना रहा हूँ मैं फ़ोटोशॉप का डॉक्यूमेंट। और उसके बाद रेजोल्यूशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको समझ लें। अगर आपने सिर्फ वेब के लिए चाहिए, आपने सिर्फ इसको डिज़ाइन करना है वेबसाइट्स के लिए या सिर्फ कंप्यूटर में देखने के लिए, तो आप इसकी रेजोल्यूशन 72 रखेंगे। लेकिन अगर आपने वो चीज़ प्रिंट भी करवानी है तो आप 200 या 200 से ज़्यादा रखेंगे, 300 भी रख सकते हैं। तो आपने ये रेजोल्यूशन रखते वक्त फ़ाइल जब नहीं बना रही हो तो इसको ज़रूर अपने काम के ज़रूरत के मुताबिक सेट कर लेना। अभी मैंने सिर्फ वेब के लिए बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ 72 कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें नई डॉक्यूमेंट बन के मेरे सामने आ गई। अब इसका थोड़ा इंटरफेस समझ लें। ये देखें सबसे ऊपर मेन्यू बार आपके पास आ रही होती है। राइट साइड के ऊपर ये देखें, ये यहाँ पे आपका लेयर पैनल आ रहा होता है। लेयर पैनल पे भी गुफ्तगू करेंगे ये क्या चीज़ होती है। और इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे हमारी ये टूल बार नज़र आ रही होती है और ये आपका वर्किंग एरिया होता है जिस जगह पे आपने काम करना होता है। तो ये देखें जी, सबसे पहले लेयर्स को देखते हैं। जो फोटोशॉप के अंदर हम लेयर्स पे काम करते हैं, अगर आपको लेयर्स समझ आ गई तो आपको फोटोशॉप समझ आ गया। कोई भी नया ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो आपकी एक नई लेयर के तौर पर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है तो ये देखें मैं टी के ऊपर जा रहा हूँ। ये टेक्स्ट टूल है, मैंने इसके ऊपर जाके क्लिक किया। अब उसके बाद मेरा जो कर्सर है वो आई के निशान में चेंज हो गया। अब उसके बाद मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान या कुछ भी है। अभी ये देखें वाइट कलर में आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा ये जो टूल बार है इस पर देखें वाइट कलर सेलेक्ट है। जब मैं इसको ब्लैक कर दूँगा तो अब उसके बाद जो भी मैं लिखूँगा वो ब्लैक में आएगा। मैं दोबारा से इसको एस्केप करता हूँ, कैंसिल टेक्स्ट किया मैंने। अब उसके बाद दोबारा मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब उसके बाद ये देखें, अब मैं जो भी लिख रहा हूँ वो ब्लैक कलर के अंदर लिख रहा है। तो ये आपके कलर होते हैं, ये फोरग्राउंड है और ये फ्रंट वाला जो कलर ऊपर ये यहाँ पे ब्लैक वाली जगह पे होगा उसी कलर की राइटिंग आपकी होगी। ये देखें जी, ये मूव टूल है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मूव टूल के ऊपर जिस टूल पर क्लिक करेंगे वो टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक किया, ये देखें मेरा पाकिस्तान है। अब इसके बाद मैं इसको कहीं पर भी माउस से उठा के लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ जी। तो हम लेयर्स की बात कर रहे थे। देखें जैसे ही मैंने ये पाकिस्तान लिखा तो ये इसकी एक नई लेयर बन गई। इस तरीके से आप इसको लेयर बना सकते हैं जी। तो ये पाकिस्तान देखें यहाँ पे ये लेयर की सूरत में आ रहा है हमारे पास। ये आई का निशान आ रहा होता है। ये किसी भी लेयर को अगर आप ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको ऑफ़ कर देंगे तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी। दोबारा क्लिक करेंगे आई के निशान पे तो ये आपके पास वापस आ जाएगी। इस तरीके से ये देखें लेयर्स पे आप काम करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है तो ये देखें रेक्टेंगल बॉक्स मेरे पास आ रहा है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा और उसके बाद मैंने जिस जगह भी वो बॉक्स बनाना है मैं वो बॉक्स बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मिसाल के तौर पर ये बॉक्स मैंने बना लिया। आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये मैंने बॉक्स इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। अब ये देखें लेयर्स होती हैं। अब मैं जब इस बॉक्स को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये देखें बैक वाला छुप रहा है। एक तो इसका कलर ब्लैक है, एक तो ये वजह हो सकती है, लेकिन मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे जो पाकिस्तान लिखा हुआ है इसका मैं कलर यहाँ से चेंज करते हुए कुछ और कलर कर देता हूँ ताकि वो ब्लैक पे हमें नज़र आए। ये देखें ये मैंने इस तरह का इसका ब्लू सा कलर कर दिया। अब देखें अभी भी मैं
और ये देखें ये जो मूव टूल है इसकी मदद से आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लेयर आपकी सिलेक्ट होगी वही लेयर मूव करेगी। अभी देखें मैं इस डब्बे को मूव करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरी लेयर पाकिस्तान वाली है। तो मैं ये दूसरे वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ और इसको उठा के इसके ऊपर ले जाके छोड़ देता हूँ। अब ये देखें जी, अब ये टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि देखें यहाँ पे जो तरतीब है इसमें रेक्टेंगल ऊपर है और पाकिस्तान नीचे है। जो लेयर की तरतीब होगी उसी तरतीब से आपके कैनवस पे ये चीज़ शो रही होगी। अब अगर पाकिस्तान को मैं इसके ऊपर लेकर आना चाहता हूँ तो ये देखें मैंने इस लेयर पे जाके क्लिक करना है और ड्रैग करते करते माउस से ऊपर ले जाके इसको छोड़ देना है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो ये देखें इस तरीके से आपका जो पाकिस्तान है वो फ्रंट पे आ गया और उसके बाद मैं इसकी जो सेटिंग करना चाहूँ कर सकता हूँ। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये लेयर्स हैं, अगर आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझिए फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो गया। तो ये देखें आप इस तरीके से इसके अंदर काम करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ क्या जी, आपके पास कोई प्रोडक्ट का इमेज है वो आप लेकर आना चाह रहे हैं इसके अंदर। जैसे मैं ये परफ्यूम बना रहा हूँ, ठीक है ना जी, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ परफ्यूम की तस्वीर है, मैंने उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। अब इसको खोलते हैं। खोलने के लिए फ़ाइल पे जाके ओपन पे आप क्लिक करते हैं, जो भी इमेज आपने खोलना हो। ये देखिए मैंने इमेज डाउनलोड किया है, इस पर क्लिक करके आप ओपन कर लेते हैं तो उसके बिल्कुल साथ एक नई टैब के अंदर ये इमेज आ गया। देखिए पहले वाली उसी तरीके से मौजूद है और दूसरी वाली टैब आपके पास ये यहाँ पे आ गई। अब मुझे इसमें से ये जो सेकंड वाला है या थर्ड वाला या फर्स्ट वाला कोई भी मुझे चाहिए, मैंने एक इमेज वहाँ पे लेके जाना है, तीनों की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये भी इसके साथ मुझे नहीं चाहिए। तो इसका क्या तरीकाकार होता है, आप किस तरीके से वो इमेज अपने पास लेकर आते हैं। सबसे पहले तो जूम से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये देखें ये जूम टूल होता है, इस पर क्लिक करें और उसके बाद जिस जगह को आप बड़ा करना चाह रहे हैं आप उसको यूँ बड़ा कर सकते हैं। अगर इसको छोटा करना है, ये देखें इस पर राइट क्लिक, ये जो आ रहा है आपके पास जूम टूल, इसको अगर आपने बड़ा करना है तो ये तो प्लस वाले साइन से होगा, ठीक है जी। और अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हैं तो आप इसको ये जूम आउट करते हैं। देखें जूम आउट से ये छोटा होता है। आल्ट का बटन दबा के रखें और क्लिक करें तो उससे भी ये छोटा हो जाता है। तो आपने सबसे पहले अपना ये इमेज जूम कर लेना है, इतना जूम करना है कि ये आपको वाज़े नज़र आए। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपके पास एक टूल है मैग्नेटिक लेसो टूल, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये देखें आपके पास मज़ीद अगर कोई टूल में ऑप्शन हो तो वो खुल के सामने आ जाती हैं। तो ये थर्ड नंबर पे है, 1, 2 और 3, इसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो टूल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन करता है। आपने किसी भी एक पॉइंट पे जाके क्लिक कर दें, उसके बाद अपना माउस लेकर चलते जाएंगे तो ये देखें खुद ब खुद इसकी सिलेक्शन आगे की जानिब होती जाएगी। आपको कोई भी इसके अंदर मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपने इसको करना है और साथ साथ लेके जाना है। अगर किसी जगह के ऊपर आपसे गलत हो जाए, देखें जैसे मेरे से गलत हो गया, तो आप डिलीट का बटन दबाएं तो ये वापस सिलेक्शन वहीं पे चली जाएगी। और किसी जगह वो मज़ीद गलत लेके जा रहा है तो क्लिक कर दें, क्लिक करने से वो आपकी बनाई गई सिलेक्शन के ऊपर आपको ले आएगा। तो ये इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, देखें अब ये इसने गलत कर दिया यहाँ से, तो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा और उसके बाद इसको वापस लेके जाऊंगा। और ये देखें अभी भी ये गलत कर रहा है तो मैं एक मरतबा क्लिक करता हूँ और क्लिक के ज़रिए से इसको मैं आगे की जानिब चलाता हूँ तो ये देखें यूँ चलता चला जाएगा। इस तरीके से देखें यहाँ से भी ये गलत कर रहा है तो मैंने डिलीट का बटन दबाया और इसको एक मरतबा क्लिक किया और ये क्लिक किया और उसके बाद मैं इसको ले आया। तो ये देखें जी, ये मैंने कितनी आसानी के साथ ये इमेज सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मूव करना है, दूसरी जगह लेके जाना है तो ये मूव टूल मेरे पास मौजूद है, इसके ऊपर जाके मैंने क्लिक करना है और उसके बाद इस मूव टूल को मैं इसको उठा कर मैं अपनी पहली वाली डॉक्यूमेंट में ले जाऊँगा। ये देखें मैं इसके ऊपर ले जाऊँगा तो ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट आ गई, मैं यहाँ ले जाके छोड़ दूँगा। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये देखें इमेज यहाँ पर मेरा आ चुका है परफ्यूम वाला, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको मैंने छोटा करना है। तो इस इमेज को छोटा करने का तरीकाकार ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और टी का बटन दबाएंगे। जैसे ही करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसके हैंडल्स नमूदार हो गए। अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी एक रेशो रखनी है कि विड्थ तो राइट एक साथ छोटी बड़ी हो तो ये देखें यहाँ पे टूल बार आ रही है, ये टूल बार के ऊपर ये इसकी ऑप्शंस आ रही हैं। देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है आपके पास मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, इसके ऊपर जाके क्लिक कर दें। इसके बाद अब आप इसको छोटा करेंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। क्लिक करके आप इसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं, नीचे भी। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, जितना मुझे बड़ा छोटा करना है तो देखें कितनी आसानी के साथ मैं कर सकता हूँ। जब मैंने तमाम सेटिंग कर ली, मैं इंटर का बटन दबाऊंगा तो ये देखें ये हमारी प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे आ चुका है। अब ये देखें जी, ये कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आ चुका है, बाकी कोई चीज़ नहीं आई। अच्छा आप देखें यहाँ पे कुछ लिखाई लिखी हुई है, अगर आप इसको मिटाना चाहते हैं तो किस तरीके से मिटा सकते हैं। तो आपके पास एक टूल बार्स के अंदर टूल है, उसका नाम है जी क्लोन स्टैम्प टूल। आप इसको प्रेस कर दें क्लोन स्टैम्प टूल को, आपका माउस एक राउंड में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, जो ऊपर वाला एरिया है उसके ऊपर माउस लेके जाना है। अब ऑल्ट का बटन दबाते हुए आपने क्लिक कर देना है। ये आप उधर से एक हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद फिर आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपका जो ऊपर वाला
हिस्सा है वही चीज़ आपकी नीचे भी आना शुरू हो जाएगी। ये देखें कितनी आसानी के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं। कोई भी तहरीर हमने मिटानी हो, कुछ करना हो, अभी तो ये मैं रफ सा कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको नीट करके करेंगे। जैसे देखें मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कुछ ठीक नहीं हुआ, तो आप इस तरीके से अपना जो इमेज है उसके ऊपर कटा बटा इमेज हो या कोई इमेज ख़राब सा भी हो या कोई इसके ऊपर तहरीर आपने मिटानी हो, तो आप ये तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से इसका लेता हूँ पोर्शन, आल्ट का बटन दबा के रखना है आपने, आल्ट का बटन, और उसके बाद क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस जगह से भी आपने वो हिस्सा उठाया है वो उस दूसरी जगह पे पेस्ट होता जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका है। आप टेक्स्ट टूल है, यहाँ से आप इसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने फ़ोटोशॉप की आपको सिखा दी। इसको इस्तेमाल करते हुए इसके बाद सेव एज करना होता है जी, आप सेव एज़ के ऊपर जाके क्लिक कर दें। जैसे ही सेव एज़ पे क्लिक करेंगे वो आपसे लोकेशन पूछेगा और नाम पूछेगा। ये देखें फ़ोटोशॉप की भी फाइल आ रही है और यहाँ पर JPG की भी आ रही है जो कि इमेजेस के लिए इस्तेमाल होती है। PNG या JPG आप कोई सा एक सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप उसको वो लोकेशन बताते हुए जब आप उसको नाम देंगे, प्रोडक्ट इमेज या कोई भी नाम दे के आप उसको सेव करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अभी मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ आ रहा है जी, ये देखें बिल्कुल आ रहा है। ये फजूल सा इमेज मैंने बनाया है, बहरहाल आपने इसको नीट सा बनाना है। तो आप इस तरीके से फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस बना सकते हैं। तो आज की क्लास में यही हमने फ़ोटोशॉप का बेसिक देखा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पर आपको डिटेल में भी ये समझाया गया होगा। बहरहाल ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ आता जाएगा। बहरहाल बेसिक चीज़ें हमारी आज की क्लास के अंदर ये कंप्लीट होगी। उम्मीद है सब कुछ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जल्द अगले लेक्चर में, अगली क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।